बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जाएंगे वो सामान जहेज़ के हवाले से है। बहुत सारे लोग हमसे ये सवालात पूछते हैं कि जब हम लड़की वालों को सामान जहेज़ वापस करें तो कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कि कल कुलां को खुदा न खास्ता अगर लड़की वाले अदालत में जाके कोई झूठा क्लेम करते हैं तो हमें वो वहाँ पे कोई जो है ना एम्बेरसमेंट का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हमने सामान दे दिया है तो दोबारा हम पे क्लेम ना कर सकें, या कोई सॉलिड एविडेंस हमारे पास मौजूद हो कि कल को अगर वो क्लेम करें तो उनका क्लेम झूठा साबित हो जाए। दूसरा सवाल जो है वो इस हवाले से है कि लड़की वाले ये सवाल पूछते हैं कि जी बहुत सारे मामलात में ऐसे होता है कि लड़के वाले ये धमकी देते हैं कि हम सामान जहेज़ आपको वापस नहीं देंगे, अगर देंगे तो तोड़ फोड़ के देंगे। तो इस सूरत में लड़की वाले कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, या कोर्ट में किस तरीके से अगर वो सामान जहेज़ वापस नहीं करते या तोड़ देते हैं तो कोर्ट किस तरीके से उसकी रिकवरी करती है। तो इन दोनों सवालात के जवाब इंशाल्लाह आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि अगर लड़के वाले खुदा न खास्ता कोई पार्टीज़ की आपस में मुसालत नहीं होती और खुदा न खास्ता मामला जो है वो डिवोर्स की तरफ चला जाता है, तो लड़के वाले अगर सामान वापस करें तो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कि कल को उनके खिलाफ कोर्ट में सामान जहेज़ के हवाले से कोई केस फाइल ना किया जा सके। तो अगर लड़के वाले सामान जहेज़ वापस करें तो सबसे पहला काम ये आपने करना है कि आपके घर में जो भी लड़की का सामान जहेज़ मौजूद है उसकी आपने एक लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट बनाने के बाद आपने लड़की वालों से ये डिमांड करनी है कि उनकी सामान जहेज़ जो उन्होंने लड़की को दिया था उसकी वो लिस्ट जो है वो मुरतब करके आपको दे दें। दोनों लिस्टों का आपस में कंपैरिजन कर लें। इलाके के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं जिनके थ्रू आपने सामान वापस करना है या जिनकी मौजूदगी में आपने सामान वापस करना है उनके सामने उन लिस्टों को टैली कर लें। अगर कोई उसमें हल्की फुल्की कोई आगे पीछे चीज़ है तो उसको एमिकेबली सेटल कर लें। उसके बाद जब आप सामान जहेज़ वापस करें तो लड़की का वालिद या लड़की का भाई, उन तीनों में से किसी एक का आपने स्टाम्प पेपर लेना है। स्टाम्प पेपर में आपने उनसे रिसीविंग लेनी है कि आज मोरखा फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ दिन को उन्होंने आपसे बमुताबिक लिस्ट, उस लिस्ट को उस स्टैम्प पेपर के साथ अटैच कर लें। उस लिस्ट के मुताबिक उन्होंने आपसे अपना सामान जहेज़ वसूल कर लिया है। तो उस पे आप जब दो गवाह हाथ डाल लेंगे, उनकी रिसीविंग ले लेंगे, तो कल को अगर खुदा ना खास्ता लड़की वाले ये क्लेम करते हैं कि उन्हें सामान जहेज़ नहीं मिला तो आपके पास एक सॉलिड एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद होगा कि आपने फ़लाँ बंदे की मौजूदगी में जो है उनको सामान जहेज़ वापस कर दिया है। तो ये तो मामला था अगर लड़के वाले एमिकेबली सामान जहेज़ वापस करते हैं। तो अब दूसरा मसला ये है कि अगर एमिकेबली कोई सेटलमेंट नहीं होती या लड़के वाले लड़की वालों को सामान जहेज़ देने से इनकारी हैं या ये धमकी दे रहे हैं कि जी वो सामान जहेज़ तोड़ देंगे, तो लड़की उस सामान जहेज़ को कैसे रिकवर करे। तो लड़की जब भी सामान जहेज़ रिकवर करने जाती है तो वो फैमिली कोर्ट में डोवरी आर्टिकल या सामान जहेज़ की वापसी का दावा दायर करती है। उस दावे में लड़की अपने सामान जहेज़ की एक लिस्ट अटैच करती है कि ये सामान जो है मेरे वालिदैन ने मुझे दिया था जो कि लड़के के घर पे मौजूद है और वो देने से इनकारी हैं। अब ये खाली सामान जहेज़ की लिस्ट नहीं होती, इसके साथ उसकी अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू होती है वो वैल्यू भी लिखी जाती है कि इतना सामान है और उसकी कीमत इतनी है। अब बाज़ दफ़ा ये सवाल पूछते हैं लोग कि जी सामान जहेज़ की अगर लिस्टें हमारे पास ना हो, मतलब वो जो ख़रीदारी की रिसीट्स होती हैं वो हमसे आगे पीछे हो गई हैं, तो क्या फिर भी सामान जहेज़ का दावा हो सकता है। तो जी बिल्कुल आप सामान जहेज़ का दावा कर सकते हैं अगर आपके पास रिसीट्स मौजूद नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल बात है कि कोई कितनी देर तक सामान जहेज़ की रसीदें जो है संभाल के रखे, या वालिदैन ने खुदा न खास्ता इसलिए तो नहीं सामान जहेज़ दिया होता कि उनको पता होता कि कल को खुदा न खास्ता ये घर ख़राब होगा तो हमें इनकी रसीदें संभाल के रखनी चाहिए, इन रिसीट्स की बेस पे हम केस करेंगे। लिहाजा अगर आपके पास वो रिसीट्स नहीं भी हैं तब भी आप फैमिली कोर्ट में दावा कर सकते हैं। होता उसमें यह है कि आप उसकी अल्टरनेट वैल्यू भी लिखते हैं। उसके बाद सामान जहेज़ का जब दावा होता है नोटिस हो जाते हैं, लड़के वाले आके उसमें रिटर्न रिप्लाई सबमिट कर देते हैं, एविडेंस कॉल हो जाती है। जैसे ही ये केस फाइनलाइज होता है एविडेंस के बाद, अगर तो आपने जो सामान जहेज़ लिखा हुआ है वो रियलिटी बेस था, आपने कोई एग्जैजरेशन नहीं की हुई, तो उसी की बेस पे वो सामान जहेज़ डिग्री हो जाता है। जैसे ही वो सामान जहेज़ डिग्री होता है तो कोर्ट दो तरह से इसकी डिग्री करती है। उसमें लोकल कमीशन को अपॉइंट किया जाता है कि वो जाए और लिस्ट के मुताबिक लड़के के घर से ये सारा सामान टैली करे। अगर कोई सामान टूट फूट का शिकार है, तोड़ दिया गया है, तो लोकल कमीशन
घर पे जाता है मौके पे, वो आप सबकी मौजूदगी में उस सारे सामान जहेज़ को टैली करता है। अगर कोई सामान जहेज़ की कोई आइटम टूट फूट का शिकार है तो वो उसकी भी रिपोर्ट बना लेता है। रिपोर्ट बनाने के बाद वो रिपोर्ट जो है ये कोर्ट में सबमिट कर दी जाती है। कोर्ट अगर ये समझता है कि सामान जहेज़ टूट गया हुआ है तो कोर्ट जो अल्टरनेट वैल्यू उसमें डिसाइडेड होती है उस अल्टरनेट वैल्यू को डिग्री कर देती है कि या तो ये सामान जहेज़ दें, ये वाला लिस्ट के मुताबिक अगर कोई टूट फूट का शिकार है तो उसकी अल्टरनेट वैल्यू जो है वो लड़की को प्रोवाइड करें। तो इस तरीके से आप अपना सामान जहेज़ या उसकी अल्टरनेट वैल्यू कोर्ट के थ्रू रिकवर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जो सामान जहेज़ के हवाले से आपके सवालात थे, आपको उनके जवाबात इस वीडियो में मिल गए होंगे। फिर भी कोई सवाल हो तो आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके सवालात के जवाबात दिए जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।